अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद उस्मान सर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुतम्मिम ज़ाविये। इससे पहले हमने मुकम्मल ज़ाविये को देखा है, अब हम देखेंगे मुतम्मिम ज़ाविये। मुतम्मिम ज़ाविये होते क्या हैं और किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक खत खींचते हैं। खत अगर हम खींचते हैं, हम जानते हैं खत जो है दोनों जानिब क्या होता है, लामहदूद होता है। अगर हम इसके ज़ाविये की बात करें तो ये आपको समझ में आया होगा, ये ज़ाविया कौन सा है, 180 दर्जे का है। अब हम यहाँ पर एक शुआ खींचते हैं। शुआ किस तरीके से, हम जानते हैं कि एक शुआ का एक सर जो है यहाँ होता है और एक यहाँ पर होता है, यानी एक जानिब तीर का निशान होता है, दूसरा एक नुक्ता ऐसी शुरू होती है। अब अगर हम इसको नाम देते हैं ए बी और सी। अब यहाँ पर हमें दो जाविये नजर आ रहे हैं, एक जाविया यहाँ पर और एक जाविया यहाँ पर। दो जाविये आपको नजर आ रहे होंगे। ये जाविया हादा जाविया है और ये जाविया क्या है, मुनफजर जाविया। यह हादा किस तरीके से क्या हमें दिख रहा है, ये जो है 90 से कम है, इसलिए ये हादा जाविया है। अब अगर इस जाविये की पैमाइश अगर हम कहते हैं कि ये जाविया 70 दर्जे का है, तो दूसरा जाविया कितने दर्जे का होगा। अब हमें पता है कि जो मुस्तकीम होता है, जो मुस्तकीम जाविया होता है, उसकी पैमाइश 180 दर्जा होती है। और इसी मुस्तकीम जाविये के साथ साथ हम इसे मुतम्मिम जाविया क्यों कहते हैं। वो इसका दूसरा जाविया कितने दर्जे का होगा, ये होगा 110 दर्जे का। इन दोनों की पैमाइश को मजमुआ, अगर हमारे पास दो जाविये भी आए हैं, कौन कौन से, हमारे पास एक है पहला जाविया जो है ए बी और पी। इस जाविये की पैमाइश कितनी है, 110 दर्जा है। इसमें अगर हम जमा करें यानी कि प्लस करें, दूसरे जाविये की पैमाइश, दूसरा जाविया कितना है, पी बी और सी, इसकी पैमाइश है 70 दर्जा। अगर हम इन दोनों जावियों की का मजमुआ करें, जमा करें, तो हमें पता है हमें जो जाविया हासिल होगा वो होगा 180 दर्जे का, इसे हम मुस्तकीम जाविया भी कहते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को देखें कि ए बी पी, ये जो जाविया है, ये जाविया की पैमाइश है 110 दर्जा, और इसी के साथ जो दूसरा जाविया इसके साथ है वो है पी बी सी, ये है 70 दर्जा। अब ये दोनों जो है जो जाविये हैं, इनको हम कहते हैं मुतम्मिम जाविये। मुतम्मिम जाविये कहने के साथ साथ ये एक दूसरे के मुस्तस्ला जाविये भी है। मुस्तस्ला जाविये किस तरीके से कि इनकी एक जो शुआ है बी और पी, ये जो शुआ है, ये शुआ जो है इन दोनों की क्या है, मुश्तरक है, एक ही शुआ है दोनों की, यानी ए बी पी और पी बी ए सी, ये जो दोनों में जो बी और पी ये जो शुआ है दोनों में क्या है, मुश्तरक है। तो ये दोनों जाविये एक दूसरे क्या है, मुस्तस्ला जाविये तो है, साथ ही साथ ये मुतम्मिम जाविये भी है। मुतम्मिम मतलब क्या, ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जा होता है, उसे हम कहते हैं मुतम्मिम जाविये। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था मुकम्मल जाविये। अब मुकम्मल जाविये और मुतम्मिम जाविये को याद रखने का तरीका क्या है, हम देख लेते हैं। मुकम्मला में डबल दो मीम आ रहे हैं मुकम्मला, तो हम इसको याद रखेंगे कि ये 90 दर्जे के जाविये हैं। ये हमें आसानी से ये चीज़ याद हो जाएगी कि मुकम्मला है, अगर दो मीम है तो ये जो है 90 दर्जे के होंगे, दो दो जाविये का मजमुआ 90 दर्जे का होगा। अब हम देखेंगे मुतम्मिम। अब देखिए इसमें कितने मीम हैं, 1 2 3, मतलब दो से तो ज़्यादा ही है। यानी कि अगर हम इसको सही से याद करें, 1 2 3 मुतम्मिम जाविये की जब बात करें तो इसकी पैमाइश का मजमुआ होगा 180 दर्जा, और इसमें 1 2 3 मीम आ रहे हैं, मतलब जो है 90 से तो ज़्यादा ही है ये। अब 90 से ज़्यादा कितना, तो हम डायरेक्ट उसको समझते हैं कि वो 180 दर्जा होगा। ये ट्रिक है जिससे आपको ये जाविया कभी भूले नहीं, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मुतम्मिम जाविया हमें पता है कौन से कहते हैं। अब हमें सवाल किस तरीके से आता है, सवाल हमारे पास इस तरीके से आएगा कि दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जा है। हमें दिया हुआ है 180 दर्जा, यानी हम समझ लीजिए ये जाविये मुतम्मिम होंगे। उनमें से एक जाविये की पैमाइश 70 दर्जा है, तो दूसरे जाविये की पैमाइश मालूम कीजिए।
अब हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक जाविये की पैमाइश क्या है, 70 दर्जा है। तो हमें पता है एक जाविये की पैमाइश 70 दर्जा है और दूसरे जाविये की पैमाइश हमको मालूम करना है, तो हम फर्ज करेंगे दूसरे जाविये की पैमाइश क्या है, x दर्जा है। तो हमें कौन उनका मजमुआ यानी इनकी जमा कितनी होगी, 180 दर्जा होगी। इतना बड़ा सवाल ऐसे दिया नहीं होता है, लेकिन अभी हमने अगर आसानी के लिए इसको लिखे हैं। अब यहाँ पर 70 के साथ कौन सी अलामत है, प्लस की अलामत है, x जैसा है वैसा ही, 180 भी वैसा ही, और 70 जो यहाँ पे जमा का अमल करे हमारे क्या करेगा, तफरीक का अमल करेगा। 70 जब हम इसमें से तफरीक कर देंगे तो x बराबर हमें आ जाएगा 110, यानी कि हमारी x की जो कीमत हुई वो कितने दर्जे हो गई, 10 दर्जा हो गई हमारे x की कीमत। तो इस तरीके से मुतम्मिम जाविये की अब हम बात करें तो 70 दर्जा वाले जाविये का मुतम्मिम जाविये कितना होगा, 110 दर्जा होगा। उसके बाद आइए हम दूसरी मिसाल देखते हैं। अब अगर हमें इतनी सारी चीज़ें ना भी दी जाए तब भी हम इसे हल कर सकते हैं आसानी से। अब किस तरीके से कर सकते हैं, एक मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ। 135 दर्जा पैमाइश के, अब यहाँ दिया हुआ है 135 दर्जा पैमाइश के मुतम्मिम जाविये की पैमाइश कितनी होगी, मुतम्मिम जाविये की पैमाइश कितनी होगी। अभी हम यहाँ पर हल लिखेंगे इसका। हम फर्ज करें कि जो हमें मालूम करने हैं वो पैमाइश होगी x होगी। अब x होगी, हमने फर्ज किया, हमें एक जाविया 135 दर्जे दिया हुआ है और दूसरा इबारत की शक्ल में देखिए मुतम्मिम जाविये की पैमाइश कितनी होगी। हमें एक चीज़ पता है कि जब बराबर के अलावा जब भी हम लगाते हैं तो यानी ये तराजू की तरह होता है, इधर जितना होगा उतना ही इस जानिब भी होगा। अब अगर हम यहाँ पर x में 135 दर्जे को जमा कर देंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा मुतम्मिम जाविये के, मतलब 180 दर्जे के बराबर होगा, मतलब 180 के बराबर होगा। अब हमें मालूम करना है तो x वैसा ही, बराबर की अलामत भी वैसी ही, 180 इसी तरीके से यहाँ पर जमा का अमल कर रहा है तो उस जानिब जाके क्या करेगा, ये करेगा तफरीक का अमल। अब x बराबर हमें 180 में से 135 माइनस करना है, तफरीक करना है। अगर हम 180 में से 135 माइनस करते हैं तो सिंपल सी बात है, हमारा जवाब आएगा 45 दर्जा होगी उसकी पैमाइश, ये आप देख सकते हैं आसानी से। तो ये था हमारा मुतम्मिम जाविये के ऊपर हमने देखा मुतम्मिम जाविये क्या होते हैं। अब इसके हम एक दो मिसालें और हल करेंगे तो आपको आसानी से चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, चलिए अभी हमारे पास अगली मिसाल है, वो क्या है कि a + 30 दर्जा और 2a वाले जाविये एक दूसरे के मुतम्मिम जाविये है, तो हर जाविये की पैमाइश कितनी होगी। अभी हमें इससे पहले हम देखा मुकम्मल जाविये, अब आ रहे हैं मुतम्मिम जाविये की। अगर हम बात कर रहे हैं तो मुतम्मिम जाविये की पैमाइश 180 दर्जा होती है, ये बात हम जानते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट जाविये की पैमाइश नहीं दी हुई है, वो हमें तलाश करना है, ढूंढना है, और वो आसानी के साथ हम ढूंढ सकते हैं। किस तरीके से कि a + 30 दर्जा यानी a जमा 30 दर्जा और 2a वाले जाविये की एक दूसरे के मुतम्मिम जाविये है, यानी कि अगर हम इन दोनों की जमा कर दें तो वो किसके बराबर होगी, मुतम्मिम जाविये के बराबर होगी। तो हम इसे लिखते हैं, किस तरीके से इसका हल लिखेंगे हम। यहाँ पर हमें देखिए मुतगय्यर भी दिया हुआ डायरेक्ट, हम लिखेंगे a + 30, ये हमें दिया हुआ है, इसमें हमें जमा करना है क्या, 2a जमा करना है बराबर, तो क्या हमें हासिल होगा, हमें हासिल होंगे एक मुतम्मिम जाविये हासिल होंगे जो होते हैं 180 दर्जे के होते हैं, ये हमें पता है। अब इसे हम हल करेंगे, a और 2a की अगर हम जमा करें तो ये होगा 3a + 30 जैसा है वैसे ही बराबर उसी तरीके से, और ये कितना होगा 180 होगा। अब 3a उसी तरीके से हम लिखेंगे, 30 यहाँ पर जमा कर रहा है तो तरफैन की उस जानिब जाने पर वो क्या करेगा, तफरीक करेगा। इस तरीके से जब अगर ये इस जानिब जाएगा तो 180 तफरीक 30, तो अब होगा a बराबर, अब 3 यहाँ पर ज़र्ब कर रहा है उस जानिब जाएगा तो तकसीम करेगा, ये होगा 150 तकसीम 3। अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 से इसको तकसीम करते हैं,
3 एका 3, 3 3 और 3 3 चौक 12 और 3 पच्चे 15, सिफर के सिफर, यानी कि ए की जो कीमत आई है वो कितनी आई है 50 आ गई हमारे पास। ए की कितनी वैल्यू है 50 है। अब ए 50 है तो हमें इन दोनों जो हमें सवाल दिया हुआ था उसमें हम कीमत रख देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। अब पहली की कीमत हमारे पास क्या है ए प्लस 30। अब इसमें हम रखते हैं कीमत, ए की हम कितना रखना है 50, हमारी कीमत आ चुकी है। जब हम करेंगे 30 बराबर कितना होगा 50 और 30 होगा ये 80, यानी कि हमारा जो एक जाविया जो था वो है 80 दर्जे का है। मुतम्मिम के 2 जाविये थे, एक जाविया 80 दर्जे का है। अब दूसरा जाविया कितने दर्जे का होना चाहिए 100 दर्जे का होना चाहिए। किस बुनियाद पर हम कह रहे हैं क्योंकि उनका मजमुआ 180 होगा। अब दूसरा हम देखते हैं, हमें यहाँ दिया हुआ था 2a। अब 2a दरअसल क्या है ये दरमियान कौन सी अलामत है ज़र्ब की अलामत है, मख्फी है जो छुपी हुई है। तो 2 ज़र्ब ए की कीमत कितनी है 50 है, हम यहाँ 50 लिख देंगे। वो उसको ज़र्ब करेगा 50 का पहाड़ा हम दोनों पढ़ते कितना होगा 100, यानी कि पहले जाविये की कीमत जो थी हमने 80 लिखी थी, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा था 80 जमा दूसरे जाविये की कीमत 2a, यानी कितनी आई है 100 आई है। और ये किसके बराबर होगी मुतम्मिम जाविये होंगे यानी कि 180 होंगे। अगर आप इसकी जमा करके देखें कि 80 जमा 100 बराबर 180 होते हैं, तो हमें एक बात आसानी समझ में आ गई है कि मुतम्मिम जाविये जो होते हैं 180 दर्जे के होते हैं। और अगर हमें सवाल में जाविये की पैमाइश नहीं भी दी हुई है तो हम उसको पता लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली नई अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।